सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम कवि केशव की सरस्वती वंदना पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में सरस्वती वंदना को रखा गया है। सरस्वती वंदना का प्रारंभ करने से पूर्व हम कवि केशव एवं माँ सरस्वती पर संक्षिप्त रूप से जानकारियाँ रखते हुए और उन पर अपनी चर्चा करते हैं। कवि केशव दास जो हैं रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, साथ साथ वो कठिन काव्य के प्रेत हैं, रीतिकालीन कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। सरस्वती वंदना जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है, उस पर यदि हम चर्चा करें तो कवि केशव ने जो है कई ग्रंथों की रचना की, और ये सरस्वती वंदना जो है उनकी रामचंद्रिका से ली गई है। रामचंद्रिका में जो है उन्होंने 39 प्रकाश लिखे, जिनमें पहले प्रकाश से लेकर के 20 प्रकाश तक को जो है रामचंद्रिका पूर्वार्ध का नाम दिया, और 21 से 39 तक के प्रकाश को उन्होंने जो है रामचंद्रिका उत्तरार्ध का नाम दिया। किसका दिया? उत्तरार्ध का नाम उन्होंने दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इस काव्य ग्रंथ की रचना जो है मंगलाचरण से जो है प्रारंभ की, क्योंकि भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को जब किया जाता है तो उसका प्रारंभ मंगलाचरण से ही किया जाता है। तो अपनी भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी जो है अपने इस शुभ कार्य का प्रारंभ जो है मंगलाचरण से ही किया, और मंगलाचरण में उन्होंने जो है सबसे पहले गणेश वंदना, उसके बाद सरस्वती वंदना और फिर राम वंदना। केशव के आराध्य जो थे वो राम थे, और उन्होंने राम से संबंधित ही अपनी इस पूरी कहानी को प्रस्तुत किया। लेकिन उन्होंने मंगलाचरण में सबसे पहले जो है गणेश वंदना उन्होंने प्रस्तुत की जो है। अब हमारे मन में गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, इन सब के क्रम को देख करके सबसे पहले एक विचार मन में आता है कि जब कवि केशव के आराध्य राम थे तो उन्होंने जो है इन तीनों में से जो है राम को जो है प्रथम स्थान पर क्यों नहीं रखा। तो एक इनका सीधा सा एक सरल तर्क है कि कवि केशव भी एक सामान्य मनुष्य हैं, कवि होने के साथ साथ स्वाभाविक तौर से उनमें भी विकारों का आ जाना संभव था ही, और इतना अधिक ज्ञान हो ये भी उनके लिए संभव नहीं था। तो उनके मन में ये प्रश्न आया कि अगर मैं अपने आराध्य राम के प्रति यदि भेंट करूं या मैं उनसे मुलाकात करूं, तो उससे पहले क्या है कि मेरा मन जो कलुषित है या कालिमा से भरा हुआ है या बहुत सारे उसमें विकार हैं, वो पूरी तरीके से क्या है पहले समाप्त हो जाएं, और फिर मेरा मन जो है पवित्र और स्वच्छ हो जाए, तब मैं जाकर के जो है अपने आराध्य से जो है मिलूं। अब इस कलुषता को धोने की जो शक्तियां हैं वो गणेश जी में हैं, इसलिए अपने उस कालुष्य को मिटाने के लिए जो है उन्होंने सबसे पहले गणेश जी की वंदना की। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि आराध्य राम से मिलने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि का विकसित होना भी अति आवश्यक है। तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती से उन्होंने इस चीज को पूरा करने के लिए सरस्वती वंदना जो है उन्होंने दूसरे नंबर पर जो है प्रस्तुत की जो है। अब हम देखते हैं, और उसके पश्चात जो है इन्होंने जब आगे जो प्रयोग किया है वो राम वंदना का भी किया है, और वो भी जो है तुम्हारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है।
अब हम सबसे पहले माँ सरस्वती का देखते हैं कि माँ सरस्वती जो है वो बुद्धि की, ज्ञान की, विद्या की, संगीत की, साहित्य की अधिष्ठात्री देवी है। इस बात को सभी लोग भली भांति जानते हैं। इसके साथ साथ अगर हम माँ सरस्वती से इस प्रकार से भी पूरी तरीके से परिचित हैं कि बसंत पंचमी के दिन जो है हम इनको जो है इनका जन्मोत्सव के रूप में हम उस दिन को जो है मनाते हैं। माँ सरस्वती ने जो है जो जो चीज़ें धारण कर रखी हैं वो एक तरीके से निरर्थक नहीं है, क्योंकि वो श्वेत वस्त्र धारणी हैं और जो श्वेत वस्त्र हैं उनके जो है ज्ञान की श्रेष्ठ पवित्रता को जो है प्रदर्शित करने के जो है प्रतीक हैं। उन्होंने अपने हाथों में जो है जो उनके 4 हाथ हैं वो भी जो है मनुष्य के लिए जो है 4 प्रकार से जो है किसी भी उनके व्यक्तित्व के लिए जो है प्रतीक के रूप में माने गए हैं। और वो 4 हाथ जो हैं वो मन, बुद्धि, सतर्कता, अहंकार को प्रदर्शित करते हैं। माँ सरस्वती ने जो है अपने हाथ में जो वेद धारण कर रखे हैं उसमें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान जो है समाहित है, इसलिए उन्हें वेद की देवी के रूप में भी जो है माना जाता है। उन्हें माँ सरस्वती को सरस्वती के अतिरिक्त भी कई नामों से हम जानते हैं, जैसे भारती, शारदा, जगती, विश्वेश्वरी आदि। इसके पश्चात जो है अब हम आगे केशव के द्वारा जो है वंदना प्रस्तुत की गई है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और उसकी प्रथम पंक्तियों को देखते हैं। तो उसमें कहा गया है कि बानी जगरानी, जगरानी यानी संसार की रानी, जगत की रानी, विश्वेश्वरी। बानी जो शब्द है वो वाणी के लिए आता है, सरस्वती के लिए भी वाणी शब्द का प्रयोग होता है और वाणी सरस्वती को भी जो है हम कहते हैं। उदार कहते हैं श्रेष्ठता, श्रेष्ठ, बखानी जाए। यहाँ पर कवि केशव ने कहा कि ऐसी माँ सरस्वती जो जगत की रानी है, विश्वेश्वरी है, ऐसी माँ सरस्वती की श्रेष्ठता का वर्णन या उनकी उदारता का वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि उनमें उदारता का जो गुण है वो बहुत ही विशाल रूप से उनमें समाहित है और कोई भी व्यक्ति उनकी उदारता का वर्णन कर सके ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मति, मति कहते हैं बुद्धि, ऐसी मति कहाँ दो उदार कौन की भई। कौन शब्द आता है किसके लिए, किसके लिए। अब उन्होंने कहा कि यदि इतनी श्रेष्ठ उदारता को अपने अंदर समाहित रखने वाली माँ सरस्वती का यदि वर्णन करने का कोई भी व्यक्ति यदि साहस करता है तो स्वाभाविक तौर से उससे पहले क्या, ऐसी मति यानी उसको स्वयं में भी वैसी ही उदारता पहले समाहित करनी होगी और जब उसमें ऐसी श्रेष्ठ उदारता भरी हुई होगी तभी तो वो माँ सरस्वती के उदार गुणों को जो है समझने में समर्थ होगा या उसकी सही ढंग से व्याख्या करने में भी सफलता हासिल कर सकेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसकी विकसित हुई है या किसकी प्रकट हुई है कि वो उनकी उदारता का वर्णन कर सके। आगे कवि केशव ने कहा कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कहे कहे हारे सब कहे न कहूँ लगी। अब इन सभी को हम देखते हैं, चाहे देवता हो, चाहे सिद्ध पुरुष हो, चाहे ऋषिराज हो या फिर तपव्रत हो, ये सामान्य मनुष्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली एवं श्रेष्ठ ज्ञान को समाहित रखते हैं।
ये सभी इस बात को जो है भली भांति जानते हैं। तो कवि केशव ने कहा कि देवता प्रसिद्ध, अपनी समस्त शक्तियों के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए हर दृष्टि से देखा जाए तो देवता प्रसिद्ध ही हैं और उनसे सभी परिचित हैं। सिद्ध पुरुष जो हैं विभिन्न योग की प्रणालियों से जो है विभिन्न प्रकार की सिद्धियां अर्जित करते हैं, जिससे वो विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थितियों को वो सरलता से जो है समझ सकते हैं, आगे पीछे का भी वो देख सकते हैं। ऋषिराज जो है, ऋषि मुनि सदैव जो है ईश्वर में अपना ध्यान लगा करके उसमें तल्लीन रहते हैं, तो निसंदेह रूप से उनमें ज्ञान का अभाव कभी हो ही नहीं सकता। तपवृद्ध जो लंबी समय तक तपस्या में तल्लीन हैं और दीर्घजीवी हैं, यानी इच्छाधारी मृत्यु जिन्होंने धारण कर रखी है, ऐसे जो तपस्वी हैं। कहीं कहीं हारे, ये सबने जो है अपने अपने अनुसार माँ सरस्वती की इस उदारता का जो है या उनकी श्रेष्ठता का जो है वर्णन अपने अपने अनुसार कहा। हारे सब कह न कहूँ लगी, ये सब कह करके पूरी तरीके से जो है पराजित हो गए, यानी इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन जिस तरह से ये माँ सरस्वती का वर्णन करना चाहते थे या उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं को दर्शाना चाहते थे, ये भी उसमें असफल रहे और ये नहीं कह पाए। इसके आगे केशव ने कहा कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। भावी भूत और वर्तमान तीनों सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान जिसमें अभी हम जी रहे हैं और जो समय चल रहा है, भूतकाल जो व्यतीत हो गया भावी कहते हैं भविष्य, जो आगे आने वाला है। अब इन्होंने कहा कि जो भूतकाल पहले व्यतीत हो गया उसमें भी ज्ञान को समाहित रखने वाले व्यक्ति निसंदेह रूप से रहे। उन्होंने अपने अनुसार इस संसार में माँ सरस्वती के गुणों की व्याख्या करने की कोशिश की। जो वर्तमान चल रहा है इसमें व्यक्ति अपने अपने ढंग से इस कार्य में पूरी तरीके से तल्लीन है। भविष्य में भी लोग आते रहेंगे और इस तरह से माँ सरस्वती कि इस उदारता का वर्णन करने का साहस वो भी अपने मन में संजो कर आएंगे और निसंदेह रूप से वो भी इस बीड़ा को आगे उठा करके इस काम को अपने हाथ में लेंगे। तो यानी ये क्रमबद्ध तरीके से जो है संसार जब तक चलता रहेगा ये प्रणाली यथावत रूप से चलती रहेगी। केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई, लेकिन उन्होंने कहा, कवि केशव ने कहा कि इस संसार में मैंने सारी स्थितियों को देख लिया है कि चाहे इन तीनों में से कोई भी समय रहा हो, चाहे कैसी भी स्थितियां रही हों, लेकिन कहने की कोशिश सबने की, लेकिन पूरी तरीके से जो है कोई भी इनका वर्णन करके जो है सफलता को हासिल नहीं कर पाया, या यूँ कहो कि कोई भी नहीं कह पाया जिस ढंग से उनको कहना चाहिए था। जो है आगे की अंतिम पंक्तियों में कवि केशवदास ने कहा कि वर्ण पति 4 मुख, पूत वर्ण 5 मुख, नाती वर्ण 6 मुख, तदप नई नई। सरस्वती के पति कौन थे? ब्रह्मा जी, और पुत्र सरस्वती के शिव जी। तो कार्तिकेय फिर कौन हुए? नाती कौन हुए? कार्तिकेय, क्योंकि कार्तिकेय कौन थे? शिव जी के पुत्र थे जो है। उन्होंने कहा कि माँ सरस्वती के पति ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से इनकी श्रेष्ठता या उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया। इनके पुत्र देवों के देव शिवजी ने जो है 5 मुखों से वर्णन किया। इनके नाती कार्तिकेय ने जो है 6 कहते हैं 6 मुखों से जो है माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन किया। तदप नई नई, लेकिन फिर भी उनको
सारी विशेषताओं का वर्णन करने के पश्चात कुछ नई नई विशेषताएं बार बार उनको दिखाई देने लगी। जब नई नई विशेषताएं उनको बार बार दिखाई देने लगीं तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में एक अपूर्णता का भाव समाहित हुआ कि हमने अपने ढंग से उदारता का, श्रेष्ठता का, माँ सरस्वती के समस्त गुणों का वर्णन करने की बहुत अच्छे से प्रयास किया, लेकिन जब हम जैसे ही अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं या उनका वर्णन करके फिर समाप्ति की ओर आते हैं तो हमें फिर ऐसा लगने लग जाता है कि और नई नई विशेषताएं या उदारता के गुण उनके अंदर दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमसे इनकी कुछ चीज़ें छूट गईं, यानी हम इनका पूरा सही ढंग से जो है वर्णन करने में जो है सफलता हासिल नहीं कर सके जो है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से जो है कि सभी ने माँ सरस्वती के गुणों का, उनकी उदारता का वर्णन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सभी असफल रहे। तो निसंदेह रूप से हमारे मन में ये प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि माँ सरस्वती में कितनी शक्तियाँ विराजमान हैं, वो अन्य सभी से किस प्रकार अलग हैं, क्योंकि तभी तो उनको बुद्धि की देवी कहा गया है। क्योंकि अगर उनमें ऐसा भी कोई व्यक्ति उनके समक्ष रहे कि जो बिल्कुल अज्ञान से भरा हुआ है, वो भी अगर उनकी अनुकंपा का पात्र बनता है तो श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। तो सरस्वती में जब इतने गुण विद्यमान थे तो कवि केशव ने जो है इसीलिए जो है माँ सरस्वती से बुद्धि को बहुत प्रबल बनाने के लिए या श्रेष्ठ बुद्धि के लिए जो है इनका जो है सहारा लिया और अपनी रामचंद्रिका में जो है इन्होंने माँ सरस्वती के प्रति जो है अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त किया था। इस तरह से जो है अब हम केशवदास की सरस्वती वंदना का अध्ययन करने के पश्चात आज हम अपने इस व्याख्यान को जो है यहीं पर जो है विराम देते हैं। धन्यवाद।